अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ओहदेदारान हैं, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी को काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो यूजीवीज़ हैं उनको बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। यूजीवीज़ का मतलब अनमैन्ड ग्राउंड जो व्हीकल हैं उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और इनको पाकिस्तान की एनआरटीसी की तरफ से भी बनाया जाता है। अभी जो बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं, इस तरह के हालात में इंडिया को काउंटर करने के लिए इस तरह के इकदाम को उठाया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अभी न्यू तरह की जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है उनको डिप्लॉय करने का फैसला किया गया और रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन तक जो 100 से भी ज़्यादा तादाद में इस तरह के जो ग्राउंड व्हीकल्स होंगे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से अभी जो 7.62 मिलीमीटर की जो मशीन गन माउंटेड जो व्हीकल है उसको भी डिप्लॉय किया जाएगा, जिसकी रेंज तकरीबन तक 16 किलोमीटर के करीब है। साथ साथ आरपीजी लॉन्चर जो होंगे इनको भी उस एरिया के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा। साथ साथ जो ग्रेनेड लॉन्चर व्हीकल है उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल हैं और इनको रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। इस तरह की जितनी भी व्हीकल जो पाकिस्तान की तरफ से बनाई जाती है इनको अब बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉय किया जाएगा। साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ये जो व्हीकल होंगी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होंगी और इनके ऊपर नाइट साइड कैपेबिलिटीज़ भी होंगी। साथ साथ ये अपने साथ थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी रखती होंगी। ये बताया जा रहा है कि ये इस तरह के जो व्हीकल होंगे ये अपने साथ साथ ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो रिकॉर्डेंस लोकेटर का भी काम कर सकती हैं और इसी तरह की जो व्हीकल हैं वो रशिया की तरफ से अपने बॉर्डर एरिया पे भी डिप्लॉय की गई हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अपने मुल्क में बनाई हुई जो डिफेंस की प्रोडक्ट है इनके टेस्ट ट्रायल्स लिए गए थे और जब वो पाकिस्तान आर्मी के मेयार के मुताबिक आ गई थी तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस तरह की जितनी भी जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल हैं इनको अब बॉर्डर एरिया पर डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। और साथ साथ अब ये बात की जा रही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अब जो ऑपरेशंस किए जाएंगे उनके अंदर भी इस तरह की व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कम कैजुअलिटीज़ हों और इससे पाकिस्तान की जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस तरह के जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल हैं इनको बनाया जाता है तो उनकी जो सलाहियतें होंगी वो भी बेहतर होंगी। फ्यूचर में पाकिस्तान को न्यू जनरेशन की जो व्हीकल होंगी वो भी मिलेंगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि ये जो पाकिस्तान अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल लेगा इनकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो तकरीबन तक 25 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के दरमियान होगी। और पाकिस्तान जो है इस तरह की जो व्हीकल है वो अपने मुल्क में खुद लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसी तरह रशिया की तरफ से भी अपने जो रोबोट थे उनको कॉम्बैट टास्क के लिए बनाया गया था और उनको अपने बॉर्डर एरिया के ऊपर डिप्लॉय किया गया था ताकि वो इस तरह के जो डिफेंसिव मिशन है उनको सर अंजाम दे सके, साथ साथ सप्लाईज भी अपने जो ट्रूप्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, चाइना और इंडिया के दरमियान जैसा LAC के ऊपर कशीदगी बढ़ गई थी और अब कशीदगी काफ़ी हद तक कम हो गई, मगर जो न्यूज़ सुनने में आ रही है उसके मुताबिक चाइनीज़ आर्मी की तरफ से तकरीबन तक अपने अभी भी 2 लाख के करीब जो पर्सनल हैं उनको डिप्लॉय करके रखा गया है LAC के ऊपर और तकरीबन तक और इस जगह के ऊपर नई फैसिलिटी को और नई एयर बेसिस को बनाया जा रहा है ताकि अपने ट्रूप्स को एयर सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। चाइना की तरफ से ये बात भी की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया के साथ तो हमारे ट्रूप्स बर वक्त तैयार रहेंगे और इंडिया को उनकी औकात भी याद कराएंगे। और साथ साथ चाइना की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे जो अपने इलाके उनको हर हाल में हासिल करके रहेगा और जो चाइना है वो किसी भी किस्म का कोई भी निगोशिएशन नहीं करेगा इन इलाकों के ऊपर। इंडियन मिलिट्री प्लानर्स जो हैं उनकी तरफ से कैलकुलेट करके कहा गया है तकरीबन तक 2,35,000 के करीब जो पीपल लिबरेशन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो इस एरिया के अंदर मौजूद है, जो कि डिफेंस के लिए मौजूद हैं। और साथ साथ इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी है वो भी है, जिस तरह इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार हैं, लाइट टैंक्स भी मौजूद हैं और ये सब जो है इनको बेहतरीन सपोर्ट इस रीजन के अंदर प्रोवाइड करेंगे जो कि इंडियन आर्मी के पास इस वक्त नहीं है। चाइना की तरफ से यहाँ पे अपनी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटी को ओपन किया जा रहा है, साथ साथ नई से नई रोड्स को भी बनाया जा रहा है ताकि अपने ट्रूप्स की नकलो हरकत को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। साथ साथ चाइना की तरफ से अपना बेहतरीन VT5 जो लाइट टैंक था जिसका वज़न तकरीबन तक 25 टन से लेकर 30 टन के करीब है, इस टैंक को भी इस रीजन के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो है इसको बेहतरीन फायर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा।
क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लाइट वेट टैंक्स की ज़रूरत होती है और चाइना की तरफ से इस तरह के लाइट टैंक्स को बनाया जा रहा है ताकि वो इनको अपने इस रीजन के अंदर रख सके। इंडिया की तरफ से अर्जुन टैंक और साथ साथ इंडिया की तरफ से अपने जो T-72 टैंक है उनको लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। हालांकि दोनों हैवी टैंक है और पहाड़ी एरिया के ऊपर इस तरह के जो टैंक्स होते हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इन टैंक्स का वजन तकरीबन तक 40 से 45 टन के करीब होता है। मगर पहाड़ी इलाकों में लाइट टैंक्स की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा चाइना उठा रहा है कि चाइना अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर करता है इस तरह के लाइट टैंक्स को, उसको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता इनको डिप्लॉय करने में। इंडिया ने अभी तकरीबन तक 300 के करीब न्यू टैंक्स का ऑर्डर प्लेस किया जो कि लाइट टैंक्स हैं, और मे भी शायद हो सकता है कि वो रशिया से ही इस तरह के टैंक्स को ऑर्डर करें और बाद में इनको इस लद्दाख रीजन के अंदर या पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है इस रीजन में डिप्लॉय करें ताकि अपनी जो फायर सपोर्ट है उसको पहले से ज़्यादा बेहतर भी कर सकें। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट भी इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि 27 जुलाई से इंडिया को जो राफेल तैयारे हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और इन राफेल तैयारों के जो स्पेयर पार्ट्स और जो बाकी की चीज़ें थी वो इंडियन जो एयरफोर्स थी उसको पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट बैच होगा राफेल का जो उनको मिलेगा उसको वो लद्दाख सेक्टर के अंदर डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो चाइना के जितने भी फाइटर जेट हैं उनको काउंटर करे, जिनमें उनका Su-35, J-16 और J-10 और J-20 जैसे फाइटर इस रीजन के अंदर डिप्लॉय हो रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से अब ये बात की जा रही है कि इन फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करने के लिए हम राफेल फाइटर जेट है इसको इस रीजन के अंदर डिप्लॉय करेंगे। हालांकि इंडिया के पास अभी इतने पायलट्स मौजूद नहीं है जो कि इन राफेल तैयारों को चला सकें, और साथ साथ अभी इनके पायलट्स अभी इतना वेल ट्रेंड नहीं हुए राफेल के साथ, क्योंकि अभी राफेल इन्होंने ताज़ा सीखे, जिस तरह कोई ताज़ा गाड़ी सीखी जाए और बाद में जब आप उसको चलाएं तो झटकों पे झटके दिए जाते हैं, और यही हाल अभी इन्होंने राफेल के साथ करने के अभी उसके ऊपर सीखना है, और बाद में तकरीबन तक 1 से 2 साल लगते हैं प्रॉपर एक जहाज़ के ऊपर अपना हाथ बटाने के लिए। और यही बात अभी की जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स को अभी नहीं चाहिए कि वो इस तरह के जो फाइटर जेट हैं इनको लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय करें, मगर इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल जो हैं उनकी तरफ से एक मीटिंग को अटेंड किया गया जिसके अंदर इस बात को उठाया जा रहा है कि लद्दाख रीजन के अंदर चाइनीज़ फोर्सेस को काउंटर करने के लिए हमें इस तरह के फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। हालांकि उनको अपने Su-30 फाइटर जेट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भरोसा नहीं है, उसको भी अगर लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय कर दिया है तो फिर राफेल तैयारों की ज़रूरत नहीं बनती, मगर नहीं, इंडिया को अपने Su-30 फाइटर जेट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने राफेल तैयारे हैं इनको वहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। साथ ही ये बात की जा रही है कि राफेल अगर 27 जुलाई को आते हैं तो 30 जुलाई तक अपने जितने भी राफेल तैयारे होंगे इनको लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाएगा, और साथ साथ इनके साथ जो वेपन सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स जो मिले हैं उनको भी वहाँ पे पहुँचाया जाएगा ताकि इन जहाज़ों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल किया जा सके। आईएफ के कमांडर्स की तरफ से बताया गया कि 3 दिन कॉन्फ्रेंस चलती रही है कि जो राफेल फाइटर जेट हैं इनको लद्दाख सेक्टर के अंदर डिप्लॉय करना है, और ये मेजर की मीटिंग थी जिसके अंदर ये फैसला किया गया, जिसके अंदर जो इंडियन एयरफोर्स के जो बहुत ज़्यादा कमांडर्स थे और जो चीफ थे उन्होंने भी शिरकत की थी, और फिर जाके ये फैसला किया गया कि लद्दाख रीजन के अंदर जो राफेल तैयार हैं इनको डिप्लॉय किया जाएगा। आज की चौथी डिफेंस अपडेट भी इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से अभी 10 न्यू जो अर्जेंट वेपन है उनको एक्वायर करने का फैसला किया गया है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सकें। इंडियन मीडिया के मुताबिक अभी उनकी तरफ से न्यू जो असॉल्ट राइफल है उसको हासिल किया जा रहा है यूएस से, जिसका नाम 716 है, और ये 72,000 के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी के लिए ख़रीदी जा रही हैं। साथ साथ दूसरे नंबर पे इंडियन एयरफोर्स के लिए न्यू फाइटर जेट्स को ख़रीदा जा रहा है, जिनमें MiG-29 और Su-30 फाइटर जेट भी शामिल हैं। साथ तीसरे नंबर पे इंडियन जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनके लिए न्यू लाइट टैंक्स को ख़रीदा जा रहा है जिनकी तादाद 300 के करीब है। चौथे नंबर पे बॉर्डर एरिया पे रिकॉनेंस का जो अपना तरीका है उसको बेहतर करने के लिए न्यू इसराइल से जो हिरॉन ड्रोन है उनको ऑर्डर करने का फैसला किया गया ताकि अपना सर्विलेंस का जो सिस्टम है उसको पहले से ज़्यादा बेहतर भी किया जा सके। साथ पाँचवें नंबर पे इंडिया की तरफ से स्पाइस 2000 जो बॉम्ब्स हैं उनको ख़रीदने का फैसला किया गया, जिनको इन्होंने बालाकोट में इस्तेमाल किया था और अपनी तरफ से पहले से गिनती की हुई थी कि 350 दहशतगर्द मार दिए जाएंगे। छठे नंबर पे इंडिया की तरफ से न्यू जो मिनी ड्रोन है वो ख़रीदने का फ़ैसला किया गया ताकि इनको अपने जवानों को दिया जाए ताकि वो इजीली इनको साथ कैरी कर सकें, और ये एक तरह के मिनी ड्रोन होंगे।
सातवें नंबर पर रूस के बने हुए जो 9K-33 जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उनको ख़रीदने की बात की जा रही है, ताकि चाइना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनको इससे टारगेट किया जा सके। और आठवें नंबर पे इंडिया की तरफ से एक्सकैलिबर जो स्मार्ट एम्यूनेशन है उसको ख़रीदने की बात भी की जा रही है यूएस से, जिनको वो अपनी M777 जो हाविट्ज़र है जो उन्होंने यूएस से हासिल की थी उनके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इनको भी M777 को चिनोक के ज़रिए उन्होंने लद्दाख रीजन के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है। और नौवें नंबर पे इंडिया की तरफ से अपने मुल्क में लोकली बनाया गया जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम आकाश है उसको भी बॉर्डर एरिया के ऊपर डिप्लॉय कर दिया LAC के ऊपर, ताकि वो चाइना की जो एयर फोर्स है उसको बआसानी काउंटर कर सकें। और 10वें नंबर पे आखिरी में इंडिया की तरफ से इसराइल के बने हुए जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ख़रीदने की बात की जा रही है, ताकि उसको भी इस रीजन के अंदर डिप्लॉय कर सके। हालांकि देखा जाए तो इंडिया की तरफ से अर्जेंट परचेजेस की जा रही हैं और दूसरे ममालिक के मुंह में फिर से पैसा डाला जा रहा है अपने आप को खाली करते हुए। और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो एक तरह से टोटली फेल है कि अपने मुल्क का बनाया गया जो एमुनेशन है उसको इस्तेमाल किया जाना था, वो एक तरह से टोटली ही फेल्ड प्रोजेक्ट हो चुका है। अगर आप अपने मुल्क का बनाया हुआ असला किसी भी चीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे और अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, अपने मुल्क के बनाए हुए असॉल्ट राइफल टैंक्स वगैरह अगर नहीं इस्तेमाल करें, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो कितना मशहूर है और कितना इंडिजीनियस काम कर रहा है। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपने राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।